नमस्कार, मैं हूं आर्या अमन और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। आपको बता दूं गुजरात विधानसभा चुनाव के डंका बज चुका है और ये चुनाव 2 चरणों में किए जाएंगे, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। और मैं अभी खड़ा हूं बड़ोदरा मांझलपुर में। यहाँ आपको बता दूं कि मांझलपुर सीट और सयाजीगंज सीट के उम्मीदवार का भी घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं 2 सीटों को लेके विवादों के घेरे में रखा हुआ है। तो ये बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से, निवासीय लोगों से, अलग अलग वर्गीय लोगों से कि उनका नेता कौन, वो अपने नेता किसको अपना नेता मानते हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम भैया? नाम देवांग आचार्य है। आप इस बार वोट दीजिएगा चुनाव में? हाँ। किसको दीजिएगा? डेफिनेटली वोट फॉर बीजेपी। ठीक है। क्यों, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि उन्होंने लास्ट 5 इयर्स में काम किया है, यूथ के लिए भी काम किया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की है, जो कॉलेजेस है, जो स्टडी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और कंपनीज आई है गुजरात में, कंपनीज काफ़ी बड़ी हुई है। सो ये रीजंस की वजह से बीजेपी को वोट करना अच्छा है। ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, ये सेम मुद्दा आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि इससे अधिक देंगी युवाओं के लिए। उन्होंने दिया तो नहीं है दिल्ली में। पंजाब का क्राइम रेट भी बढ़ा है। पंजाब में आप सबको पता ही है कि वो मर्डर्स भी हुए हैं, सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर हुआ है। ठीक है, उसका क्या कंक्लूजन क्या हुआ फिर? गुजरात में गुजरात को बनाया ही बीजेपी ने है, मोदी साहब ने ही यहाँ पे काम किया है। अभी भी उनका है ही ध्यान गुजरात पे। सो इट बेटर हम बीजेपी को ही रखें। अच्छा, आप युवा वर्ग के आपके लिए आपका क्या डिमांड है सरकार से जो और अच्छा हो सके सारे युवाओं के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा तो ये हो सकता है कि मिडिल क्लास जो वर्ग है उनके ऊपर फोकस करें, बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप एकदम जो लोअर जैसे पिछड़े हैं उनके लिए काम कर रहे हो और वो है जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो बीच वाले हैं वो पिस जाते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही है। सो गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मिडिल क्लास के ऊपर फोकस करें। जो रोज़ कमाने वाले हैं, जो मंथली कमाने वाले हैं, जॉब्स वाले हैं, उनके लिए थोड़े कुछ स्कीम्स टैक्स थोड़ा रिलैक्समेंट दे दे या कहीं पे उनको थोड़े बेनिफिट्स दे दे, तो मिडिल क्लास कैन ऑल्सो प्रोग्रेस। बस यही है रिक्वेस्ट उनसे। तो आपका क्या मानना है, जो सरकार ने वादे किए हैं पूरे बीजेपी सरकार ने, वो पूरा हुआ है गुजरात में? सारे तो नहीं हुए बट काफ़ी हुए। जैसे उन्होंने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो वो बढ़ाएंगे और वो बढ़ा है। कंपनीज आई है गुजरात में, रिक्रूटमेंट बढ़ा है। सबको जो यूथ है, जैसे मैं फाइनल ईयर में हूँ बीटेक में, पारुल यूनिवर्सिटी से हूँ मैं, तो हमको भी ऐसे जॉब्स मिल रही है। गुजरात के अंदर ही अच्छी आईटी कंपनीज भी आ रही है और काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो डिजिटल ग्रोथ और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जैसे जिनको बीटेक किया है बट और फील्ड में जाना है, तो उसके भी चांसेस है। सो हाँ, स्टडी वाइज देख लो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, गवर्नमेंट लोन्स हो, वो सब में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया है। मोदी जी ने कहा था कि अब कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीब चप्पल पहनने वाला भी अब फ्लाइट से सफर करेगा। ये हो रहा है? नहीं सर, ये तो नहीं हुआ है। मैं जो है वही बोलूँगा और ये तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अभी भी परिवर्तन होना चाहिए था। हाँ, बट सारी चीज़ों को एक वक्त लगता है, तो वो वक्त हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए। अभी तो काफ़ी टाइम दे चुके बीजेपी को, बट ये एक साल देना ही चाहिए बीजेपी को कि अभी क्या चेंज ला सकते हैं। एक पारी अभी और बीजेपी आनी चाहिए सर? हाँ, एक बार और आनी चाहिए बीजेपी। धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम भैया? स्वप्निल वर्मा। आप वडोदरा में रहते हैं, यहाँ के किस सरकार से या काम से आप खुश हैं? सरकार तो अभी जो देखिए गुजरात की सरकार है, इतना ये लोग प्रमोट गुजराती सरकार ही करते हैं एक तरह से, तो सरकार तो यहाँ पे अपने स्टेट पे भी काम होना चाहिए। बट जितना अब आपको एग्जांपल भी दें तो जितना आप ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत वाला चीज़, सबसे ज़्यादा गंदगी यहाँ डस्टबिन नहीं दिखेगा आपको आसपास में। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ स्वच्छता भारत का सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे ही है। जितना ये स्वच्छता का नारा लगाते हैं वो दिक्कत आधे से ज़्यादा यहाँ पे ही है। तो जो चीज़ ये जितने कैंपेन, जितना मोटिवेट इन्होंने किया है कि हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्कीमें लॉन्च की है स्वच्छता भारत से लेकर और अनगिनत जितना डिजिटलाइजेशन वगैरह चीज़ हुआ, उसमें से जो सबसे ज़्यादा फेलियर वाला रेट है वो भी आप यहाँ इंडिया में ही देख सकते हो, जो आसपास ही दिख रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग भी जिस तरफ रहते हैं, वो वडोदरा में 4 साल हो गया, वहाँ पे भी हम लोगों का करीब सिर्फ कचरा फेंकने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। तकलीफ वो भी है। ठीक है, तो अगर आप जैसे बीजेपी सरकार हमेशा हर साल बोलती है कि कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ, इतना साल पुराने का इतना कुछ बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, तो 7 साल आपको भी हो गया, अब तो कुछ सुधार भी तो होना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए सरकार में? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर बात वही है कि अब लोग बोलते हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन, वो वाला चीज़ है। तो फिर मोदी जी नहीं तो फिर कांग्रेस भी नहीं, वो चीज़ है। तो आपका कहने का मतलब है मोदी जी नहीं, कांग्रेस नहीं, तो क्या आप देखिए अब
हमारे पास ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3 ही है। जी जी। बात वो है कि अगर सिर्फ ऑप्शन देखा जाए तो आप सरकार दिल्ली में भी बहुत अच्छा कर रही है, लोग वहाँ पे खुश हैं, बिजली का बिल माफ हुआ है या फिर बहुत हद तक जिसने काम किया है, पढ़ी लिखी सरकार इसको कहा जाता है, जी बिना कोई करप्शन में, जितना भी करप्शन चार्जेस में फंसाया गया उसमें से निकली भी है वो। जी। तो एक पढ़ी लिखी सरकार भी आई है तो उस हिसाब से वो काम कर रही है, लेकिन कितना भी हो तो दिल्ली कम्प्लीटली आपके अंडर नहीं आ पाएगा, उसको कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो कहीं ना कहीं वो एक नुकसान भी है उस चीज़ का। और यहाँ का है कि ये जितना प्रमोट करते हैं यूपी में, जहाँ से जैसे कि है बीजेपी का सपोर्ट आधा ज़्यादा यूपी का है और ऊपर से ज़्यादा गुजरात का है, क्योंकि गुजराती सरकार वाला चीज़ है, कॉन्सेप्ट की अधिकतर गुजराती भरे हुए हैं। अब इतना बड़ा हेर फेर हुआ था, यहाँ भी गुजराती परिवर्तन चेंज हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने आके खुद यहाँ पे इनॉग्रेशन वगैरह किए थे कि ये नई सरकार है, आप इसको भरोसा करिए, मिनिस्टर चेंज हुए तो क्या आप नई सरकार पे भरोसा करके देखिए, ये और अच्छे लेवल पे काम करेंगे। लेकिन उसका कारण किसी ने नहीं बताया था, क्यों इतना बड़ा अचानक से कैबिनेट पूरा चेंज हो गया, नए लोग आ गए, पुराने लोग का कुछ पता नहीं कहाँ गए, क्यों हुआ, किसी की कोई जवाबदारी तो नहीं बनी। और जितना ये आप लोग पब्लिक से पूछ लेते हो उतना तो मोदी जी भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने साल से बड़ोदरा में रह रहे हैं, क्या आपकी और मांग है सरकार से कि और अच्छा हो सकता है लोगों के लिए? हो सकता है, क्यों नहीं अच्छा हो सकता क्या है? क्या अच्छा इन टर्म्स ऑफ, एक तो यहाँ पे वादे, अब और आपको जैसे अपने कचड़े का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल, जब हम यहाँ आए हैं 5 साल से, यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं एक अलकापुरी में एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे भी कुछ काम नहीं हुआ है, अभी फ्लाईओवर तक नहीं बना है, ये बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं। तो वो सपने दिखा के ही वोट लिए जाते हैं, वो वोट के बाद ना सपने दिखाने वाले मिलते हैं, ना उसके बाद फिर उसके बारे में बात करने वाले। तो ये सिर्फ दिखावा है, सपना दिखा के लोगों से वोट मांगना है सर? हाँ, मतलब तब तक है कि वो पब्लिसिटी मिलेगा, न्यूज में रहेंगे लोग। परिवर्तन होना चाहिए, सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। किसको आप मानते हैं, किसको आना चाहिए वडोदरा में? देखिए, जो काम कर सके वो आए, वैसे तो कोई स्पेसिफिक पार्टी का नाम लेने से तो फिर वही चीज हो जाएगा कि उधर वाले बोलेंगे कि ये तो उसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो एक वो क्या कहता है, कौन सा पार्टी काम करेगा? कोई भी पार्टी काम करे, लेकिन कितना भी हो तो पढ़ा लिखा पार्टी हो कि जिसको थोड़ा समझे कि लोग हाँ कि दिक्कत क्या है, और जो ग्राउंड लेवल पे काम करे। सिर्फ ऊपरी लेवल पे बोलने के लिए तो सिर्फ अभी भी लोग बोलते हैं ना करप्शन खत्म हो गया, करप्शन कहीं खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस को लेकर क्या कहना आप, कांग्रेस को लेकर क्या कहते हैं? कांग्रेस को लेकर लोग आजमा चुके हैं ऑलरेडी, लोग इसलिए भी नहीं उसको आजमाते हैं कि ऑलरेडी 60 साल दिए हैं, अब और कितने इन पे व्यर्थ करें। और लोगों ने अब बीजेपी के वाले जो लोग हैं उन्होंने भी ऐसा उनके बारे में इमेज बना दी है कि ये लोग ने तो सब कुछ, जैसे कितने लोग ने कमेंट कर दिया कि आज़ादी तो ऐसे ही मिली थी, उसमें कुछ नहीं था। तो ठीक है, उस समय वही सरकार थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अभी 3 ऑप्शन है तो लोग अभी चेंज करके देख ले, 3-4 ऑप्शन तो है ही अभी। जैसे बीजेपी बंगाल में भी गई थी, बंगाल में भी बीजेपी हार के आई, ठीक है, उसके बाद किसी ने बात नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो बीजेपी करती थी, हाँ गुंडागर्दी से करती थी, उसके बाद फिर वही चीज़ बंगाल सरकार ने किया तो फिर उसके खिलाफ ये बोल रहे थे। तो ये भी वही चीज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ हो जाए तो फिर वे विक्टिम हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। जी धन्यवाद भैया। नहीं, क्योंकि घर वपराश का कुछ कामकाज नहीं होता है, नहीं कुछ आता, नहीं कुछ नहीं, घर वपराश में भी नहीं आपको आता। राशन पानी नहीं मिलता है? राशन मिलता है पर क्वार्टर आती है, सब आता है ना, वो नहीं मिलता है। सर बस वो आता है ना, वो खा जाते हैं पैसे वैसे, ऐसा। सड़क उड़क गाँव में आपके नहीं बना है? नहीं बना। घर नहीं मिला आपको रहने नहीं, के लिए? घर नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो तो अभी आया है, वो कह रहे थे कि दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि दिल्ली बड़ी है ना, यहाँ पे ये भारत सरकार में सबसे बड़ी दिल्ली है ना, इसीलिए कह रहे थे कि अच्छा आदमी है, ऐसा बोल रहे थे। आप उनको अच्छा मानते हैं ना? हाँ, अच्छा तो मानते हैं ना। अभी हमारे यहाँ वो दिल्ली में आके गए हैं। तो वोट किसको दीजिएगा इस बार, बीजेपी को कि आप कोई कांग्रेस को? अब बीजेपी को ही देंगे ना, क्योंकि क्या मजबूरी है, क्या देना है? मजबूरी तो है ही ना, क्योंकि क्या मजबूरी है ऐसा? भाजपा है ना, वो देती नहीं, कुछ नहीं देती है, फिर भी आप उसको वोट दीजिएगा? क्या करेंगे यार, क्योंकि यहाँ क्या मजबूरी है? कोई बोल रहा है आपको वोट देने के लिए? कोई नहीं बोल तो कुछ कोई नहीं रहा है। इसमें दिक्कत ये है कि खाने पीने का तो देती है, पर घर का जो आता है ना वो नहीं देता सरकार। वो सब बड़े आदमी होता है ना, लाखों का आता है ना, वो वही। तो आप जाके कंप्लेन करते हैं, वहाँ पे शिकायत करते हैं कि मुझे नहीं मिला, मांग करते हैं आप? हाँ, मांग तो करते हैं ना, पर वो बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हो जाएगा काम, ऐसा बोल देते हैं मेरे को। मैं छोटा उदयपुर का हूँ, संखेड़ा तालुका का, पर वो बोल देते कलरा गाँव का हूँ, वो बोल देते कि हो जाएगा काम, पर काम नहीं होता। तो आप खुश नहीं है बीजेपी सरकार से? नहीं खुश है। फिर भी आप उनको वोट दीजिएगा? क्या उसको वोट देगा बीजेपी को, क्यों काम नहीं होता तो क्या करेंगे। आज
15 साल हो गए अभी भाजपा है यहाँ पे। कुछ काम नहीं हो रहा है, नहीं काम नहीं हो रहा। परिवर्तन होना चाहिए सरकार में, आना चाहिए नया सरकार। हाँ आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम सर? प्रदीप पटेल। इस बार के चुनाव में आप किसको वोट दीजिएगा? इस बार के चुनाव में देखा जाए तो भाजपा ही आगे है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो भी देखा जाए तो काम अच्छा है, थोड़ा बहुत कम भी है बट भाजपा का अच्छा काम है, तो होपफुली उसको ही चांस देना चाहिए। इस बार के चुनाव में वोट देने का आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो बहुत सारे हैं, जैसे एजुकेशन लेवल भी अच्छा किया हुआ है, डेवलपिंग भी अच्छा किया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर है। कुछ फैक्टर ऐसे भी है जो नहीं हुआ है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा काम है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो ग्रो कर रही है, अच्छा है, अब देखते हैं, उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, बट अभी होपफुली तो लगता नहीं है कि वो आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा टाइम लेंगे वो भी, फ्यूचर में कुछ हो सकता है उनका। आप क्या करते हैं सर? सर हम जॉब करते हैं। आपको नहीं लगता है कि महंगाई बढ़ी हुई है? महंगाई तो बढ़ी है, ऑफकोर्स बढ़ी है। इसमें कुछ काम होना चाहिए महंगाई को लेके? महंगाई में देखा जाए तो ये किसी एक आदमी का काम नहीं, सारे प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, कोई एक चीज़ पे नहीं होता। तो होपफुली अभी बढ़ रहा है तो उसको सेक्शन आगे भी बढ़ाना चाहिए, सैलरी स्ट्रक्चर है, काम स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा डेवलप करना चाहिए, तो थोड़ा आने वाले सरकार से आपकी क्या मांग है कि क्या और अच्छा होना चाहिए आपके लिए? आने वाली सरकार से तो ये है कि अच्छी जॉब सुविधा चालू करे डेवलपमेंट से, और फ्यूचर मतलब जो चाइल्ड का फ्यूचर है वो डेवलप करे, तो अपने आप हो सकता है वो चीज़। आपका नाम सर? अरुण पटेल। सर इस बार के चुनाव में आप किसको वोट दीजिएगा? जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, विकास हो रहा है देश का, तो वो सब ध्यान में रखते हुए हम उसी पार्टी को वोट देंगे। किसको सर? कौन है विकास करने वाला? अभी तो नरेंद्र मोदी है सर, सिर्फ नरेंद्र मोदी चेहरा है बीजेपी। सर आम आदमी पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी तो वो शुरुआत है, अभी उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो सबकी नज़र में आए। सर अगर बात काम की हो तो बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो मोदी जी ने वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे वादे पूरे हुए हैं। महंगाई को लेकर क्या कहना है सर? महंगाई तो पूरे दुनिया में है, ऐसा नहीं है इंडिया में है, सभी जगह है, क्योंकि वो वर्ल्ड में अभी जो हो रहा है जी, वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति है, तो इसके लिए सब बढ़ रहा है भाव। मतलब आपका कहना है कि सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बार बार सरकार बदलने से फिर रुकावट हो जाती है और लंबे टाइम का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है। सर बार बार कहा, कई सालों से राज करती आ रही है भाजपा, नहीं। परिवर्तन तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 70 साल तक तो कांग्रेस ने राज किया, अभी भाजपा ने तो अभी 10 साल ही हुआ है जी। तो उसके ऊपर थोड़ा अभी और टाइम देना चाहिए, हमको तो ऐसा लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो क्या हाल गुजरात के इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज आपने देखा कि लोग किससे अपना नेता मानते हैं, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के आगे सभी विपक्षी दल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। परंतु एक साइड हम देख सकते हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी थोड़ा एक नया उम्मीद बन के सामने आ रहा है। तो फिर अगली पेशकश में हम मिलेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन केतन के साथ आर्या मुंजा, नेशन प्लस न्यूज, वडोदरा।